जब लग तारा जगमगे तब लगे उगैन सूर, और जब लग जीव करम बस डोले तब लग ज्ञान न पूर। एक ही सूत्र है ये। जब तक सूर्य नहीं निकलता है सज्जनों, अंधेरा रहता है जीवन में, तो हजारों बंधनों में हम बंधे हुए हैं। और जब सूर्य निकल आता है तो सब यथावत जैसे का तैसा नजर आता है। जीवन ज्ञान बिना, एक रामायण में बहुत बड़ी अच्छी चौपाई है, ज्ञान बिना नर शोभौ कैसे, और नवक बिना बहु व्यंजन जैसे। कितनी बढ़िया बात है। ज्ञान बिना तुम्हारी रसोई में सारी चीज हैं, बढ़िया दूध है, घी है, मेवा, मिष्टान, सारे मसाले, सारी चीजें हैं तुम्हारी रसोई में, सब मसाले हैं, पर एक चीज ना नहीं आती। कौन सी? नमक। कैसी रसोई बनेगी? बिगड़ जाएगी। और सज्जनों, अगर तुम्हारी रसोई में सबसे सस्ती अगर कोई चीज है तो वो क्या है? वो नमक है। और एक बात बताएं, अगर धना नहीं है तो चलेगा? हैं? घर से कहा रसोईया ने धनिया नहीं है आज, कोई बात नहीं है, चलो देख लेंगे, ले आएंगे। जीरा नहीं है तो चलेगा, हल्दी नहीं है तो चलेगा, तेल नहीं है तो चलेगा, मिर्च नहीं है तो चलेगा, प्याज लहसुन नहीं है तो चलेगा, पर अगर नॉन नहीं है तो अच्छा। और कोई यूं कहते है कि हम तो भैया जीरे ते खाई लेंगे, कि हम तो भैया हल्दी ते खाई लेंगे, लेकिन आय पड़ती तो क्या कहते हैं? हम तो नमक ते खाए में राजी हैं, नमक की कांकड़ी ते हम तो रोटी का भोजन पा लेंगे पूरा। तो तुम्हारी रसोई में कितना नमक का महत्व है सज्जनों। जैसे रसोई में नमक का महत्व है, ऐसे ही हमारे इस जीवन में उस ज्ञान का महत्व है। पर सबसे सस्ता रसोई में नमक है, ऐसे ही सबसे सस्ता ये सदगुरु का ज्ञान है। ये ज्ञान पैसों से नहीं मिलता है सज्जनों, ये ज्ञान श्रद्धा से मिलता है। श्रद्धावान लंबते ज्ञानम। एक ज्ञानी समझदार माँ ने अपनी एक समझदार बेटी संस्कारवान बना करके किसी को दी, तो भाई अच्छी बहू मिलेगी कि नहीं? नहीं। जब आपने अच्छी बढ़िया बेटी दी है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है ऐसा नजारा कि जिनकी बेटियों ने जाकर के ससुराल में ड्रामा किया है, तो वही ड्रामा उनके घर में बहू कर रही हैं। तुमने बढ़िया अच्छी बेटी को संस्कार दिया है और बेटी पहुंच गई ससुराल में, उसने अपने घर को संभाल लिया बढ़िया अच्छी तरीका से। तुमको एक बढ़िया अच्छी सुशीला बहू मिल गई, बेटी ने उधर घर संभाल लिया, तुम्हारी बहू ने सुशीला ने इधर तुम्हारे घर को संभाल लिया। तुम्हारी उम्र हो गई 45 वर्ष की, 50 वर्ष की, अब तुम निकल आओ सत्संग में, सारे टेंशन खत्म हो गए। न तो बेटी की चिंता और न घर की चिंता, घर में तुम्हारे बहू है आवत के हम चाबी पकड़ाई दियो है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कितनी बुढ़ियाओं को ये लगता है कि पता ना नहीं, बहू भय को नहीं ले जाएगी, तो वो तो ले जाएगी, आज नहीं तो कल ले जाएगी, तू रोक लिए फिर है। और चैलेंज दे देते डुकरिया, हाथ तो मेरे ही आवेगी। कितनी माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि वो अपनी बेटी को छाती से लगा करके रखती हैं और बहू को लौंडी दासी बात बना करके रखती हैं। कहते तो वैसे ही है, बहू आई है बेटिया है, अपनी छाती से लगा करके रखेंगी, तो बहू सोचते हैं डुकरिया रुक जा बोड़ी तो कल जाएगी तब देखेंगे तो है। तो ध्यान रखना, उसको इतना प्यार देना है। जब चारों बहुएं राम लक्ष्मण और की जो देवी सीता और उर्मिला इत्यादि जब आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी रानियों के बीच में आकर के कितनी बढ़िया बात कही। बधू लड़किनी परगर आई और राखो नैन पलक की नाई। हे रानियों, ये दूसरों की बेटी है, इनको इस तरीका से रखना जैसे ये आंखों की सुरक्षा हमारे पलक करते हैं। ये दूसरों की बेटी हैं, ये अपने माता पिताओं को छोड़ करके आई हैं,
तो इसलिए इनको इतना प्यार देना कि जी अपनी माँ की याद को भूल जाए। और जब तुम्हारा इतना प्यार मिलेगा, फिर इसकी माँ भी अगर इसको याद करेगी तो ये कहेगी मम्मी मैं अभी नहीं आ रही हूँ, मेरी माता जी कह देंगी जब आऊंगी मैं। और कितनी देर के लिए कहेंगी, वो एक दिन के लिए कहेंगी तो एक दिन के लिए आऊंगी, 2 दिन के लिए कहेंगी तो 2 दिन के लिए आऊंगी। क्यों बेटा, अब तुम्हारा हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं रहा है। नहीं मम्मी प्रेम तो है, लेकिन तुमने ही तो कहा कि मेरे से ज्यादा तू अपनी सासू माँ को समझना, तुमने ही तो कहा। तो अब 2 फायदा मिल रहे हैं मुझे, तेरी आज्ञा का पालन हो रहा है इधर में, और इधर में मेरी सासू माँ बड़ी खुश रह रही है, प्रसन्न रह रही है, और मेरे भी जीवन में सुख और शांति की धारा बह रही है। तो फिर घर तो मेरा यही है। और वास्तव में एक बेटी ही ऐसी होती है कि भाई आइए, भाई आज ही कल में आइए, 2 ही दिन भाई, और बातें पूछे बेटा तेरा कौन सा घर है, तो हाँ जी तो मैं भैया को घर है, भाभी को घर है, मेरो घर तो वो है। माने एक ही दिन में पूरे बाप हत्ती जमाई लाई है, मेरो घर तो जे है। तो सज्जनों वास्तव में इसको ज्ञान कहते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है मैं दोनों कुल उजियारी, अरे मैं दोनों कुल उजियारी। चाहे हम भीतर में घटाएं, ये जो चेतना है, जो आत्मा है, जो जागृत आत्मा है, वो दोनों कुलों में प्रकाश करती है। जैसे जागृत बेटी ने दोनों परिवारों की सुरक्षा की, अपने माता पिता की लाज रखी और अपनी ससुराल वालों की भी लाज रखी, तो दोनों कुलों को उसने प्रकाशित किया। इसी तरीका से ये हमारी आत्मा है, ये हमारी चेतना है। सज्जनों जब ये जागृत अवस्था में होती है तो ये संसार में भी ये अपना प्रकाश फैलाती है। संसार में ये अपना एक बड़े प्यार से और बड़ी शांति प्रियता के साथ अपना समय व्यतीत करती है, और परमार्थ में सो वो अपनी स्थिति में शांत रहती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये परमार्थ और व्यवहार ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक सिक्का के 2 पहलू हैं। एक सिक्का नीचे का है और एक ऊपर का, एक हिस्सा नीचे का, एक हिस्सा ऊपर का। जब व्यवहार हमारा बढ़िया है, सुंदर है, तो फिर हमारा परमार्थ भी बढ़िया बन जाएगा। अगर व्यवहार हमारा फेल हो गया, कितने लोग कहते हैं महाराज आप व्यवहार की बातें ज़्यादा करते हैं। अरे हम जिस सिड्डी पर खड़े हुए हैं और वही सिड्डी हमारी कमज़ोर है, तो फिर हम अगली सिड्डी को कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर। पहले हम जिस सिड्डी पर खड़े हुए हैं, जिस प्लेटफार्म पर हम खड़े हुए हैं, वो प्लेटफार्म हमारा ठीक हो, और वो प्लेटफार्म हमारा ठीक है तो फिर हम गाड़ी में भी चढ़ जाएंगे अच्छी तरीका से। और प्लेटफार्म पर पैर रखते ही अगर वही सिड्डी टूट गई, तुम गाड़ी तक पहुंच भी नहीं पाए। तो सज्जनों ध्यान रखना, आज से ही वह माँ कितनी समझदार होगी जिसने अपनी बेटी को वो संस्कार नहीं दिया था। जो कितनी माएँ होती हैं वो अपने बेटाओं से, बेटियों चुप रहे, हुआ आ जाओ, हम अभी कहीं से आ रहे निकल करके, और बच्चा वो रो करके घर में घुसेगा। हमने कही और कुछ ऐसे बच्चा थे कि जब हम गए तो वो दौड़ दौड़ करके बंदगी कर रहे हैं। मैंने कहा देखो वो भी बच्चा थे जो दौड़ दौड़ करके बंदगी कर रहे हैं, और ये भी बच्चा है जो चिल्ला करके और वो जा करके अपनी माँ के पास घुस गया। क्यों? कितनी माताएं कहती हैं, महात्मा लोग आते हैं, बाबा पकड़ ले जी हो जाए। अरे बावन तो तुमने डर पाए रहो, बाबा को भूतें जे है, तुमने महात्माओं से डरपा दिया तो महात्माओं के पास तो नहीं बैठेगा, लेकिन वो जरूर जहाँ ताश हो रहे होंगे वहां जा करके खड़ा होगा, जहाँ लोग शराब पीते होंगे वहां जा करके खड़ा होगा, जहाँ लोग बीड़ी तम्बाकू गुटखा खा रहे होंगे वहां खड़ा होगा, जहाँ कहीं भूत पूजा चल रही होगी वहां जा करके खड़ा होगा। तुमने अच्छी संगति से तो उसको काट दिया और गलत संगति की तरफ जोड़ दिया है। कितनी माँ कहती है बच्चा से चुप रहे, हुआ आ जाओ। हुआ देखा है किसी ने? है हुआ नाम सुनो जा जग में, तेरत है सब रे नर नारी, और प्रत्यक्ष कहो तो दिखत नाई, कहते बीत गए जुगचारी। अगर बच्चा पूछ बैठे मैयों से, मम्मी हुआ कौन थे कहते हैं, तो दांत निपोरे कर रह जाएगी। ये बेटा हूं तो वैसे ही कह रही हूँ, कहता आते हैं ये तो कहता आते तो काय को बागे कोरे कागज को और भ्रमित कर रही है, क्योंकि बच्चा का हृदय बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। बच्चा ईमानदार होता है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता है, बच्चा कभी छलकपट नहीं करता है। सज्जनों, और
खेलते हुए बच्चा के पास में अगर तुम पहुंच गए तो तुम भी भीतर से खिल जाओ। खेलता हुआ बच्चा और खिलता हुआ फूल। सज्जनों, जो खिलता हुआ फूल है, आप उस फूल को देख रहे हो तो आपके हृदय में भी एक नई सी चेतना जागृत होगी। आप किसी खेलते हुए बच्चा को देख रहे हो तो आपके हृदय में एक नई चेतना का प्रादुर्भाव होगा। बच्चा कितना बढ़िया होता है, सच्चा होता है। एक बच्चा, एक किसी ने आकर के किसी के घर पर पूछा, अरे भैया फलाने भैया आते हैं का? और भीतर बागे बाप ने कही नहीं करया, यूं कह दो पापा ना आते। बच्चे आयो, बोले पापा ना आते ही। अरे तो कब आएंगे? अच्छा तो मैं पूछ करके आता हूं। भाई का पता बात जैसे कहा था वैसे ही उसने बोल दिया। अब उसने समझ लिया कि पिता घर में ही है और भाई ने भेज दिया है। तो बच्चों के अंदर में छल कपट नहीं होता है। और ऐसे बच्चों के सामने अगर तुम गंदी बात करते हो, अगर तुम भूत प्रेतों की बात करते हो, ज्यादा काल्पनिक देवी देवताओं की बात करते हो, भैरव भवानियों की बात करते हो, तो निश्चित रूप से उस बच्चा के यानी कोरा अंतकरण है बिल्कुल, और उसमें वो छप जाएगा और 20 वर्ष का पट्टा हो जाएगा, तब भी वो भयभीत रहेगा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, माँ ले जाती है उसको मंदिर में और कहती है ये माता मैया है, पूज ले बेटा जाए। तो वो माता को पूजता है। पर कभी कोई वक्त आ जाता है, कभी कोई वक्त आ जाता है तो फिर वही बच्चा एक बीमार माँ को छोड़ करके, बीमार पिता को छोड़ करके, और वो करौली में पैदल परिक्रमा करता है। फिर कहती है वही माँ, मैं तो बीमार हूं, 2 आदमी करौली को बच गए हैं, पैदल सो गए हैं। पर कभी कौन की आती है? पहले कौन सिखाई जी बात? माँ ने तो सिखाई। और बच्चा ने समझ ली मेरी माँ तो छोटी सी है, वो सबसे बड़ी माँ है, तो हूँ बड़ी माँ क्यों नहीं मनाऊं, जाए छोड़ू छोटी माँ है। तो सज्जनों, ये भ्रम बच्चा के चित्त में माँ ने ही पैदा किया था। इसलिए जिन घरों में जहाँ संत महात्मा जाते हैं सज्जनों, वहाँ कोई भी भूत प्रेत नहीं खेलता है। और जिन घरों में देखा है कि जहाँ ज्यादा बहन बेटी उपवास रहती हैं, देवी देवताओं की पूजा करती हैं सज्जनों, उन घरों में आए दिन भक्त लोग बैठे रहते हैं। कौन से भगत? अभी चूड़ निभाए। और वे भगत क्या हैं? मैंने अपनी आंखों से नजारे देखे हैं। वो समझ लो कि वो अब कहने में भी लज्जा आती है क्योंकि वो बहन बेटियों के बालों को पकड़ते हैं, कहीं इधर से चांटा देते हैं, कहीं इधर से मसकते हैं, कहीं इधर से मीड़ते हैं। अरे मज्जा को कुआं में डूब करके जा से तो है। हमने बात ऐसी सुन पाई और बहू पर खोर बताई, और सियाने भोपा लय बुलाई, और फिर चुटिया लीनी पकड़ सास ठाड़ी इज्जत लुटवाई। तुम भूत पूजना छोड़ दो नहीं भूत बनोगे भाई, तुम भूत पूजना छोड़ दो नहीं भूत बनोगे भाई। और वास्तव में ये होता भी नहीं है। एक बार की बात बता रहे हैं कि एक बार भैरव बाबा आएगो, तो बाबा भैरव आएगो तो भैरव उल परो हु कर गए। एक मैया पे मैया आई गई, तो बा ने भैरव तो कर रहा हु और मैया ने कर ई। भाई ये गैया बंदी, गैया है तगड़ी, सो गैया बिड़ुक गई। सो बाकी हु और ये सुन के गैया ने तो झटका दो पट खूंटा खा लो। खूंटा खार के गैया बिगड़ी और जनता की काई सी फट गई। आगे आगे भैरव, पीछे पीछे मैया और पीछे गैया, और भर्रावण पड़ गई। एक गाड़ी धरी, जो बिल्कुल वैसी दृष्टांत ना है, बिल्कुल व्यवहार बीती बात है। और वो भैया, वो तो भैरव बाबा तो चढ़े वो गाड़ी पे ऊपर, और वो मैया भीतर घुस गई गाड़ी के, ते ई कर रही, और गैया में से आ गई। सो बुकोड़ा काटे गाड़ी के हवाले में मारे देते एक आधे ऐसी बिनसा। और कहते गैया और कहते कछु नहीं कहे, भीड़ भीड़ इधर उधर रह गई, पर बिनी के पीछे पड़ गई गैया। अब वो ऊपर गैया के बाकी गाड़ी के, और मैया नीचे गाड़ी के, और गैया चक्कर काटे गाड़ी के।
और भीतर ते वो गाड़ी के पहिया बगल कह रही कि गाय छे गाय छे। वो कह रही कि गाय कहाँ है गाय कहाँ है। और वो ऊपर ते करो छुपी रहे छुपी रहे छुपी रहे, अभी धरी रहे भाई, अभी वहीं धरी रहे, अभी तो बहुत ज्यादा खतरा है। तब 2-4 लड़का आए और उन्होंने उस गैया को पकड़ा करके और समेटो बांध के ले गए कि पनवेश्वरी अब कची और थान फान लगा लो कि भैया अब कची ना लगे रहो। जो कहते हैं कि गोल फूटेगा अल्लाह पड़ेगा। तो मेरे भाई बहनों, वास्तव में ये कुछ नहीं है। और मैंने ऐसा देखा है, एक बार की बात, एक बहन बेटी आ रही है हमारे यहाँ और 4, 8, 10 बहन बेटी पीछे थे। कबीर आश्रम पर हम बैठे तो वो आकर के और एकदम और बात तक तक नीचे आ गिरी, ओ बाबा बचाइयो। मेरी बात क्या है, ये अभी पाठशाला की बात है। बात क्या है, ओ बाबा बचाइयो, हो बाबा बचाइयो, हो बाबा बचाइयो। मैं वो सोच रहा बीजे कहाँ पते आएगी, हमें कहीं जानते हो ना, जंतर मंत्र ना जानते ही। हाँ, कोई और एक साधु मीटिंग है तो मैंने की खड़ी करी हो और 8-10 बहन बेटी पे सड़क पर खड़ी, उसने उसको खड़ी बैठा ला उसको। मैंने कहा सावधान हो जा, अपने कपड़ों को संभाल। क्या बात है बता, क्या बात है। फिर मैंने गौर करके कहीं नहीं बता दिया कि नहीं, कज्जे मोते सगजों कहते हैं कि तो पे को तो है। ओ मैं तो मैंने कहा ये सब कहती हैं और तुझको कैसा लगता है, अब कौन है तेरे पास, कि तुम्हारी से बाबा ना कहूँगा तो ये। मैंने कहा आओ माता बैठ लो। फिर बेऊ धीरे धीरे आए गए कि बाबा हम कहीं किले पे जा रहे हैं, सत्संग कहाँ हो तो है। मैंने कहा सत्संग तो यहाँ भी होता है। तो कि जाओ कम दिमाग को ऐसा हो जा तो हम किले पे ले जा रहे। तो मैंने कि किले पे चले जाओ। नहीं बाबा अब मैं ना जा रही, मैं तो ठीक है गई। और आप ये कहोगे को भाई से फिर वो सबकी सब भी लौटेगी। और कुछ नहीं कि कोई हमने कोई जंत्र मंत्र किया हो, टोना टोटका किया हो और कुछ किया हो। और ऐसे एक चांस नहीं, ऐसे 50 चांस हम प्रचार इसलिए नहीं करते हैं कि फिर वहाँ ऐसे ही लोगों की भीड़ लगी जाएगी ज़्यादा विशेष करके, फिर किन किन को समझाएंगे और किन किन से खोपड़ों मारेंगे। ऐसे लोगों की भीड़ ज़्यादा है। हमारे सामने एक ने दुकान खोल ली है मुल्ला ने, तो 2,500 हज़ार के 3-3 हज़ार के ताबीज बना करके और बेचारे गरीब बहन बेटियों को ठगता रहता है। क्यों ठगता है? कितनी बहन बेटियों ने हमसे कहा महाराज जाने हम पाए पैसा ठग ले हैं, महाराज हम पे 2,000 रुपया ले आओ है। तो भैया ले आओ है तो जितना है घर तक हो नहीं होगा, जहाँ पे तुम दे जाते हो तो फिर अब देख लो तुम, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो सज्जनों ध्यान रखना इस बात का, ये कभी कुछ नहीं होता है, ये सभी हमारी भूल और हमारी अज्ञान और अविद्या का कारण है। इसलिए हम अपने सदगुरु संतों से जुड़े रहें, हम अपने सही ठीक तरीका से हम अपनी साधना में जुड़े रहें। निश्चिंत रूप से मैं दावे के साथ कहता हूँ ये सारी आदि और व्याधि और उपाधियों का नाश हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए जैसे उस्मान ने अपनी बेटी को बढ़िया अच्छा उपदेश दिया, अपनी बेटियों को अपने बेटाओं को बढ़िया शिक्षा दो, बढ़िया संस्कार दो, बढ़िया संत गुरुओं से जुड़ करके सत्संग सुनो, बढ़िया ध्यान करो, बढ़िया साधना करो, आपका जीवन खुशहाल होगा। ये नियत है, आप मारोगे टक्कर तो मिलेगी टक्कर और बांटोगे शक्कर तो मिलेगी शक्कर। कंधा से कंधा लगा करके चलिए, सबसे मिलजुल करके रहिए, सबके साथ और सबका विकास, ऐसे एक नारा है मोदी जी का। अब वो कर रहे होंगे, वो तो कर ही रहे होंगे, वो जाने, पर ये हमारा कहना है कि सबसे कंधा से कंधा लगा करके, यही धर्म है, यही धर्म का रास्ता है। तो आप सभी भाई बहनों को कोट कोट साधुवाद। आपने हमारी टूटी फूटी बातों को बड़े ध्यान से, बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा, आपको भी सुख और शांति मिलेगी। संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुख और शांति अथवा निरोग रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव।